नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करेंगे। हायर टाइम फ्रेम जो भी होगी वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम वो स्विंग एंड शॉर्ट टर्म के लिए होगी एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम और 60 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे बीटीएसटी के लिए यूज करेंगे। राइट, आज के वीडियो में हम नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल के बारे में बात करेंगे और साथ ही में इलियट वेव के हिसाब से कौन से लेवल से हमें बेस्ट सेटअप मिल सकता है, कौन किस तरीके का एंट्री सेटअप लेना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर और सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में अभी क्या कर रही है। राइट फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी अभी प्रीवियस स्ट्रक्चर एक सपोर्ट लेवल है उसके आसपास ट्रेड कर रही है। राइट, एंड करंट स्ट्रक्चर के सपोर्ट के ऊपर वापस क्लोजिंग करने की कोशिश कर रही है। अगर करंट स्ट्रक्चर में ही हमें रिवर्सल सेटअप मिल जाता है, एटलीस्ट वन और टू हायर हाई वीकली क्लोजिंग मिल जाती है। राइट, तो पुल बैक लेवल से हम लॉन्ग एंट्री के लिए स्विंग या शॉर्ट टर्म में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी बॉटम बना हुआ है वो बॉटम सेफ रहना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये रहेगी। राइट, एंड पुल बैक टेरिटरी से हम अगर लॉन्ग एंट्री लेते हैं तो 17,000 से लेके 17,500 लेवल तक के पुल बैक लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल से 18,115 लेवल। राइट, अगर पुल बैक टेरिटरी पे आने के टाइम निफ्टी 18,115 लेवल को ब्रीच कर जाती है तो और अपसाइड की रैली मिलेगी, जिसमें हमें लाइफ टाइम हाई भी निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये ये जोन से हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है? सबसे पहली चीज की 15,183 लेवल सेफ ही रहना चाहिए। राइट, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर निफ्टी को यहाँ से अपसाइड के पुल बैक या फिर रैली देनी है तो। राइट, सेकेंड चीज के अगर 15,183 लेवल ब्रेक भी हो जाता है तो क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये जो आप गैप देख रहे हैं ये गैप फिल हो सकता है निफ्टी में अगर 15,183 लेवल ब्रेक हो जाता है तो। राइट, डाउन साइड की अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो राइट इस तरीके से आपको एक डाउन साइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। ये जब भी मूव आ रहा है, राइट, मान लीजिए कि सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है एंड डाउन साइड के फॉल आ रहा है, तब आपको 14,151 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। राइट, अगर 14,151 लेवल सेफ रहता है आने वाले वीक में या फिर आने वाले मंथ में, तो हमें यहाँ से और अपसाइड की रैली भी दे सकती है निफ्टी। कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो 14,151 शॉर्ट टर्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड 15,183 लेवल स्विंग ट्रेड के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। राइट, अगर 17,000 एंड 17,500 जब भी पुल बैक आएगा वीकली टाइम फ्रेम में, राइट, वो टेरिटरी से हम एक और कंफर्मेशन लेंगे जिसमें हमें ये टेरिटरी से ये पता चलेगा कि यहाँ से और एक फ्लैट करेक्शन आएगा या फिर यहाँ से वन साइड रैली आएगी। राइट, कुल मिला के निफ्टी अभी एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी पे चल रही है, यहाँ से डू और डाई जैसी स्थिति बन सकती है। यहाँ से अच्छा खासा एक पुल बैक भी मिल सकता है अगर 15,183 लेवल सेफ रह जाता है तो। राइट, अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा 14,151 लेवल। अगर अल्टीमेट सपोर्ट किसी भी रीजन से ब्रेक हो जाता है तो डाउन साइड में हमें निफ्टी में 13,000 से लेके 11,000 तक के भी फॉल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 14,151 लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर निफ्टी को यहाँ से और एक अपसाइड की रैली लेनी है। राइट, और अगर वेव टू टेरिटरी जो मैंने आपको बताई 17,000 से लेके 17,500 लेवल के बीच में, वो टेरिटरी से अगर हमें अपसाइड के कंफर्मेशन मिल जाते हैं तो निफ्टी में 19,000 से लेके 20,000 भी शॉर्ट टर्म में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। राइट, ये काफी हायर एनालिसिस है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस में हमें काफी वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। इसलिए हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या स्थिति चल रही है अभी निफ्टी की। राइट, जैसा कि पिछले एनालिसिस वीडियो में हमने बताया था कि वेव 5 का एक टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं निफ्टी। राइट, यहाँ से पुल बैक की कोशिश करेगी जो अभी आ रहा है। इनिशियली पुल बैक लेवल है 16,200 लेवल तक का। राइट, अगर पुल बैक टेरिटरी से हमें रिवर्सल सेटअप मिल जाती है तो एक करेक्शन की उम्मीद आप ले सकते हो कि करेक्शन यहाँ से एक आ सकता है 15,600 लेवल से लेके 15,400 लेवल तक का।
अभी के लेवल के हिसाब से निफ्टी एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाती है रेसिस्टेंस लेवल पे तो 16,000 लेवल से लेकर 16,200 लेवल हमें इजीली डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। राइट, ये एक आपको प्रिडिक्शन लेवल दिया है। राइट, ये जोन एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। ये टेरिटरी से हमें ये देखना होगा कि रिवर्सल सेटअप के साथ पुल बैक आएगा, करेक्शन आएगा, या फिर वन साइड रैली आएगी। राइट, वन साइड रैली के भी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 कंप्लीट हो चुका है एंड वेव 5 का टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वेव 4 की टेरिटरी से रिवर्सल सेटअप नहीं मिलती हमें, तो वन साइड रैली या फिर शॉर्ट टर्म में 17,000 से लेके 17,200 लेवल, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में भी पुल बैक लेवल है, वहां तक निफ्टी जाने की कोशिश करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो 15,183 लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए अभी। राइट, अगर 15,183 लेवल ब्रेक कर रही है निफ्टी, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी 14,600 लेवल तक के डाउन साइड के करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। बस कंडीशन यही रहेगी कि 14,153 लेवल ब्रेक हो तो ही डाउन साइड का फॉल आएगा, अदरवाइज यहां से अगेन पुल बैक रैली भी मिल सकती है निफ्टी में। फ्रेंड्स, निफ्टी के डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे हमने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस किया। चलते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखते हैं स्विंग के लिए क्या पॉसिबल है एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस स्विंग में क्या रहेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, निफ्टी वेव 2 टेरिटरी से बाउंस कर रही है एंड वेव सी के जोन पे आई है। राइट, फर्स्ट टेरिटरी को ऑलमोस्ट रीच कर लिया है। 15,750 लेवल जो कल के दिन का हाई है, वो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी 15,750 लेवल को क्रॉस कर देती है तो हमें और अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है 15,863, जो कि एक रेसिस्टेंस लेवल है, एंड उसके बाद 15,930 लेवल भी दिखा सकती है स्विंग ट्रेड में निफ्टी। राइट, मान लेते हैं 15,750 लेवल जो कि हम एक रेसिस्टेंस की तरह देख रहे हैं, वो ब्रेक नहीं हो रहा है तो क्या होगा। राइट, अगर 15,750 लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है निफ्टी में, तो डाउन साइड के सबसे पहले पुल बैक आएंगे, जो होंगे 15,600 लेवल से 15,550 लेवल से लेके 15,450 लेवल तक के। ये पुल बैक जोन रहेगा निफ्टी में। राइट, अगर रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है निफ्टी, तो राइट, ये टेरिटरी पे आने के टाइम अगर रिवर्सल सेटअप बना देती है निफ्टी, तो हम यहाँ से अगेन लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं 15,850 लेवल से लेके 15,950 लेवल के टारगेट के लिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा ये एंट्री के लिए, जो होगा 15,367 लेवल। अगर 15,367 लेवल सेफ रहता है स्विंग ट्रेड में 60 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड वेव टू टेरिटरी से हमें रिवर्सल सेटअप मिल जाता है, तो अगेन हम लॉन्ग एंट्री लेंगे दिए गए टारगेट के लिए। थर्ड पॉसिबिलिटी की स्विंग ट्रेड की अगर मैं बताऊं तो 15,750 लेवल ब्रेक कर दे मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन, एंड अगर ब्रेक हो जाता है, सस्टेन हो जाती है निफ्टी ये टेरिटरी से, तो वन साइड रैली हमें देखने को मिल सकती है 15,850 लेवल से लेके 15,940 लेवल तक के। राइट, जब भी 15,940 लेवल को ब्रेक कर देती है, सस्टेन हो जाती है, तो यहाँ से हम अगेन एक कंफर्मेशन लेंगे वन साइड रैली का, कि यहाँ से वन साइड रैली आएगी 16,200 लेवल से लेके 16,500 लेवल तक की, या फिर अगेन एक करेक्शन आएगा और करेक्शन के बाद रैली आएगी। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये कंफर्मेशन वाला, जब निफ्टी ये टेरिटरी को रीच करेगी तब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये वेव 2 की टेरिटरी अगर रेसिस्टेंस लेवल सेफ रहता है, तो वेव 2 की टेरिटरी से हम लॉन्ग एंट्री के लिए देख सकते हैं, एंड रेसिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो एग्रेसिव ट्रेडर डायरेक्टली टारगेट के लिए लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। अल्टीमेट रेसिस्टेंस लेवल नोट डाउन कर लीजिए, 15,749 लेवल रहेगा स्विंग ट्रेड के लिए, एंड 15,367 लेवल एक अल्टीमेट सपोर्ट लेवल रहेगा स्विंग ट्रेड के लिए। बात कर लेते हैं मंडे के दिन क्या पॉसिबिलिटी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं निफ्टी के। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल नोट डाउन कर लीजिए। 15,750 लेवल मंडे के दिन एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, एंड 15,619 लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है तो निफ्टी एज पर इलियट वेव डाउन साइड में 15,550 लेवल से लेके 15,450 लेवल तक के पुल बैक दे सकती है, एंड अगर रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है निफ्टी में मंडे के दिन, तो अपसाइड में हमें
15,850 वेवसी का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 16,000 वेवसी का सेकंड टारगेट रहेगा। ये दो टारगेट लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन सिर्फ यही रहेगी, रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाए एंड ब्रेक होने के बाद सस्टेन हो जाए रेसिस्टेंस लेवल पे। अगर सस्टेन हो जाती है तो वन साइड रैली मिल जाएगी एंड अगर सस्टेन नहीं हो पाती है तो सबसे पहले पुल बैक आएगा। पुल बैक से हम 50% से लेके 61% टेरिटरी से लॉन्ग एंट्री के लिए देख सकते हैं रिवर्सल सेटअप के साथ। अगर रिवर्सल सेटअप मिल जाता है तो अगेन हम 15,850 से लेके 15,950 लेवल के टारगेट के लिए लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। ये टेरिटरी पे एंट्री लेने की दो कंडीशन रहेगी। एक सबसे पहली कंडीशन ये रहेगी कि रिवर्सल सेटअप के साथ एंट्री लेनी है। सेकंड कंडीशन ये रहेगी कि 15,619 लेवल जो सपोर्ट लेवल है वो सेफ रहना चाहिए। ओके, किसी भी कारण अगर रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं कर पाती है मंडे के दिन निफ्टी एंड सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है निफ्टी में, तो यहाँ से एग्रेसिव ट्रेडर डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं डाउन साइड के 15,550 लेवल से लेके 15,450 के टारगेट के लिए। राइट, ये टेरिटरी पे आने के बाद अगेन हम रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री लेंगे जिसमें दिए गए टारगेट तक हम वेट कर सकते हैं। अल्टीमेट सपोर्ट लेवल अगर बताऊं वेव टू टेरिटरी से लॉन्ग एंट्री लेने के लिए वो रहेगा 15,367 लेवल। राइट, सेफ ट्रेडर रिवर्सल सेटअप के साथ एंट्री करिएगा पुल बैक टेरिटरी से एंड एग्रेसिव ट्रेडर डायरेक्टली सपोर्ट लेवल के साथ एंट्री कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थर्ड पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो फ्लैट ओपनिंग पॉसिबल है निफ्टी में। राइट, एंड फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर छोटा पुल बैक आ रहा है एंड सपोर्ट लेवल सेफ रहता है तो लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं एंड सपोर्ट लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो सेल एंट्री ले सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी की तरह वीकली टाइम फ्रेम में क्या मूव कर रही है अभी। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में अच्छा खासा एक करेक्शन आ चुका था। प्रीवियस स्ट्रक्चर सपोर्ट लेवल जो भी थे वो ब्रीच हो चुके थे और ब्रीच करने के बाद पुल बैक आ रहा था निफ्टी में इस तरीके से, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक प्रीवियस स्ट्रक्चर सपोर्ट ब्रेक नहीं करा है। बैंक निफ्टी के अगर अल्टीमेट सपोर्ट की बात करें तो वो रहेगा 30,405 लेवल। राइट, अगर 30,405 लेवल वीकली टाइम फ्रेम में सेफ रहते हैं तो यहाँ से और अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है एंड अगर 30,405 लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से और करेक्शन भी आ सकते हैं बैंक निफ्टी में जो होंगे वेव टू टेरिटरी के लिए। राइट, वेव टू टेरिटरी के लेवल्स क्या रहेंगे वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी 28,500 लेवल से लेके 24,000 के डाउन साइड के करेक्शन दे सकती है। तो 30,405 आप अल्टीमेट सपोर्ट रखिएगा एंड जो भी स्विंग ट्रेडर है वो 32,155 का सपोर्ट के साथ लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। अगर 32,155 लेवल वीकली टाइम फ्रेम में सेफ रह रहा है तो यहाँ से अपसाइड के पुल बैक देखने को मिल सकते हैं जो होंगे 35,000 से लेके 36,000 लेवल तक के। ये एक पुल बैक टेरिटरी रहेगी। ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप फॉर्म हो रहा है तो अगेन एक करेक्शन आएगा एंड रिवर्सल सेटअप अगर नहीं मिल रहा है तो वन साइड रैली आएगी एंड 38,766 लेवल एक अल्टीमेट रेसिस्टेंस लेवल रहेगा वीकली टाइम फ्रेम में। अगर रेसिस्टेंस लेवल ब्रीच हो जाता है तो यहाँ से लाइफ टाइम हाई आने की उम्मीद होगी। राइट, ये वीकली टाइम फ्रेम के लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिए जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। राइट, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में नियरेस्ट क्या पॉसिबिलिटी है एंड क्या मूव चल रहा है निफ्टी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं बॉटम से निफ्टी एक बाउंस देने की कोशिश, बैंक निफ्टी बाउंस देने की कोशिश कर रही है निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी जो वेव 4 की टेरिटरी पे आ रही है। बैंक निफ्टी वेव 4 की टेरिटरी पे ऑलमोस्ट आ चुकी है। अगर वेव 4 की टेरिटरी को कंप्लीट करने के टाइम रिवर्सल सेटअप मिल जाता है तो हमें और एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से एक कंफर्मेशन दे देती है वेव 4 की टेरिटरी से और आगे जाने का तो और अपसाइड के मूव दे सकती है बैंक निफ्टी जो होंगे 36,000 लेवल से लेके 36,500 लेवल एज पर डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में भी वीकली टाइम फ्रेम का जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है वो ही इंटेक्ट करेगा। राइट, 32,155 लेवल की सपोर्ट के साथ हम बैंक निफ्टी में अपसाइड की रैली देख सकते हैं। जैसे ही 32,155 लेवल ब्रीच हो जाता है तो बैंक निफ्टी ओवरऑल डाउन साइड के करेक्शन देना स्टार्ट कर देगी। राइट, तो कोशिश करिएगा जब तक 32,155 लेवल के ऊपर ही चल रही है तो बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाएं।
राइट। एंड जैसे ही 36,084 लेवल को ब्रेक कर देगी बैंक निफ्टी तो शॉर्ट टर्म में बाय ऑन डिप्स हो जाएगी कंप्लीटली, राइट। एंड पुल बैक टेरिटरी से अगेन हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के जो भी टारगेट है वो टारगेट के लिए, राइट। 38,000 एंड 39,000 प्लस टारगेट के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम में स्विंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल क्या रहेंगे और एंट्री पॉसिबिलिटी क्या रहेगी। रेसिस्टेंस लेवल की बात करें अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम में तो वो रहेगा, नियरेस्ट रेसिस्टेंस लेवल रहेगा 33,757 लेवल। अगर रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है बैंक निफ्टी में तो हमें और अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। कितना मूव आएगा वो एज पर इलियोट आगे जाके देख लेंगे, लेकिन रेसिस्टेंस लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए। सपोर्ट लेवल की अगर बात करें नियरेस्ट स्विंग के सपोर्ट लेवल है 32,652 लेवल। अगर 32,652 लेवल सेफ रहता है तो हम बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, राइट। चलते हैं एज पर इलियोट वेव एनालिसिस के इलियोट वेव के हिसाब से हमें किस तरीके का टारगेट मिलेगा और किस तरीके से एंट्री लेनी चाहिए। अगर बैंक निफ्टी 33,757 लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही है, वहां पे सस्टेन नहीं हो पा रही है, तो यहाँ से सबसे पहले एक पुल बैक टेरिटरी तक आएगी, राइट, जो होगा 33,000 लेवल के आसपास से, राइट। जैसे ही ये टेरिटरी पे आ जाती है रेसिस्टेंस को ब्रेक करे बगैर, राइट, यहाँ से हम रिवर्सल सेटअप के साथ लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं 34,200 लेवल से लेके 35,200 लेवल के टारगेट के लिए। कंडीशन यही रहेगी कि 32,652 लेवल सेफ रहना चाहिए एंड सेफ ट्रेडर रिवर्सल सेटअप के साथ एंट्री करेंगे, राइट। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जिसमें हमने ये देखा रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हो पाता है तो किस तरीके से मूव करेगी बैंक निफ्टी। एंड अगर रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है, सस्टेन हो जाती है बैंक निफ्टी, तो सीधा सीधा 34,200 लेवल इनिशियली देखने को मिल सकते हैं। ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप मिल जाता है हमें तो यहाँ से अगेन एक पुल बैक आएगा जो एक सपोर्ट लेवल के आसपास लेवल मिल सकते हैं हमें वेव 4 के, राइट। इनिशियली ये वेव 1 रहेगा, ये वेव 2 रहेगा, ये वेव 3 की रैली होगी और वेव 4 का पुल बैक होगा, राइट। पुल बैक सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करेगा, यहाँ से हम रिवर्सल सेटअप के साथ अगेन लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं फाइनल टारगेट के लिए, राइट फ्रेंड्स। ये दो पॉसिबिलिटी हमने आपके साथ शेयर करी। थर्ड पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो सपोर्ट लेवल ब्रेक होना चाहिए। सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, सस्टेन हो जाती है बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल के नीचे, तो डाउन साइड के करेक्शन देखने को मिल सकते हैं 32,000 प्लस लेवल के, राइट। कोशिश करिएगा रिवर्सल सेटअप के साथ ही एंट्री ले। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेड के लिए मंडे के दिन बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकती है देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं वेव सी के मूव देने के लिए जा रही है बैंक निफ्टी ऊपर निफ्टी की तरह। वेव सी का फर्स्ट टारगेट लेवल रहेगा 34,000 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 34,400 प्लस, राइट। रेसिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो 33,722 लेवल जो कि कल के दिन का हाई है वो रेसिस्टेंस रहेगा ये टारगेट के लिए। एंड 33,451 लेवल एक सपोर्ट लेवल रहेगा मंडे इंट्राडे ट्रेड के लिए। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है बैंक निफ्टी में तो डाउन साइड के क्या पुल बैक लेवल रहेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं फ्लैट ओपनिंग हो रही है एंड रेसिस्टेंस लेवल सेफ रहता है और सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी 33,200 लेवल से लेके 32,900 लेवल तक डाउन साइड के करेक्शन दे सकती है। ये टेरिटरी पे आने के बाद रिवर्सल सेटअप के साथ हम लॉन्ग एंट्री लेंगे जिसमें 34,000 और 34,400 टारगेट रख सकते हैं। 32,652 लेवल सेफ रहना चाहिए ये एंट्री के लिए एंड रिवर्सल सेटअप से सेफ ट्रेडर एंट्री लीजिएगा, राइट। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करी। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाए बैंक निफ्टी ओपनिंग के टाइम। अगर सस्टेन हो जाती है एग्रेसिव ट्रेडर डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं 34,000 और 34,400 लेवल के टारगेट के लिए। एंड सेफ ट्रेडर पुल बैक टेरिटरी का वेट करे 38% से लेकर 61% के बीच में हम पुल बैक एंट्री ले सकते हैं दिए गए टारगेट के लिए, राइट। ये सेकंड पॉसिबिलिटी रहेगी जिसमें आप पुल बैक से या फिर एग्रेसिव एंट्री भी बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली से लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम तक के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल और एज पर इलियोट क्या आपको एंट्री लेनी चाहिए, क्या लेवल्स आपको रखने चाहिए इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आपके साथ डिटेल में एनालिसिस शेयर करिए। कोशिश करिएगा जो भी सेफ ट्रेडर है वो रिवर्सल सेटअप के साथ ही एंट्री करे क्योंकि आपको रिवर्सल सेटअप में एक तो मोमेंटम मिल जाएगा, सेकंड चीज की आपको के ट्रैप होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर इस तरीके से आप एंट्री लेते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है इंट्राडे और स्विंग ट्रेड में।